हनुमान जी को पवन देव ने अपने ही समान शक्तियां दी हुई थी, यानी वे हवा की गति से कहीं भी जा सकते थे। अपना शरीर बड़ा, छोटा या हल्का कर सकते थे। लेकिन हनुमान जी थे तो बच्चे ही, न उन्हें अपनी शक्तियों का अंदाजा था और न ही इतनी समझ थी कि उन्हें कब और कैसे प्रयोग करना चाहिए। इसी कारण एक बार बड़ी समस्या हो गई थी। हुआ यूं कि बाल हनुमान को बड़ी भूख लग रही थी। माता अंजनी आसपास नहीं थी। तभी उनकी नजर उगते सूरज पर पड़ी, जो किसी लाल फल सा नजर आ रहा था। उसे देखकर वो सोचने लगे, अरे ये कितना सुंदर फल टंगा है आकाश में। माता तो दिख नहीं रही। जब तक वो मुझे भोजन दे तब तक मैं इसे ही खा लेता हूँ। ऐसा सोचकर हनुमान जी ने सूरज की ओर हाथ बढ़ाया। वो उनकी पकड़ में नहीं आया तो उनका शरीर अपने आप तेजी से सूरज की ओर उड़ने लगा। जैसे जैसे पास जाने पर सूरज बड़ा होता नजर आ रहा था, वैसे वैसे बालक हनुमान का भी शरीर बड़ा होता जा रहा था। बाल हनुमान जल्दी ही सूरज तक पहुंच गए और उन्होंने सूरज को अपने मुंह में रख लिया। ऐसा होते ही पूरे संसार में अंधेरा हो गया। सूरज के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की गति रुक गई। ये देख देवताओं में खलबली मच गई। इंद्रदेव तुरंत ऐरावत पर सवार होकर वज्र हाथ में लेकर देखने चले कि ऐसा क्यों हुआ है। वहां पर उन्होंने बाल हनुमान को देखा। ए बालक, कौन हो तुम? तुम्हारी सूर्य देव को निगलने की हिम्मत कैसे हुई? जानते भी हो इसका परिणाम क्या होगा? चलो जल्दी से उन्हें मुक्त करो। ये फल मैंने लिया है और अब ये मेरा है, मैं इसे खाऊंगा। ये कोई फल नहीं है, सूर्य देव है, जिनकी ऊर्जा और प्रकाश से सारा संसार चल रहा है। इंद्रदेव समझाने की कोशिश कर रहे थे, मगर हनुमान जी तो बच्चे ही थे। उन्हें इन सब बातों की कहां समझ थी। आखिर में इंद्रदेव को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार कर दिया, जिससे वो बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर गए। जब यह बात पवन देव को पता चली तो वो बुरी तरह क्रोधित हो उठे। इंद्रदेव, हनुमान को चोट पहुंचाकर तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हारी इस गलती की सजा तुम्हें और इस संसार को भुगतनी पड़ेगी। क्रोध में आकर पवन देव ने हवा की गति रोक ली, जिससे जीव जंतुओं, वनस्पतियों सभी का दम घुटने लगा। पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। सभी देवताओं को चिंता होने लगी। इंद्रदेव, जल्दी ही कुछ कीजिए। पवन देव का क्रोध शांत कीजिए, वरना पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व ही मिट जाएगा। इंद्रदेव सभी देवताओं को साथ लेकर पवन देव को मनाने चल दिए। शांत हो जाइए पवन देव, बालक हनुमान जल्दी ही पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा, आप चिंता ना करें। बाकी देवता भी बोले, हाँ पवन देव, हम सभी देवता बालक हनुमान को अपनी अपनी शक्तियां देंगे। वो संसार का सबसे शक्तिशाली बालक होगा। इसके बाद हनुमान जी को सभी देवताओं से वरदान मिलने लगे। मैं सूर्य देव बालक हनुमान को अपने तेज का 100वां भाग देता हूँ। ये मेरे ही समान तेजस्वी होगा। भविष्य में मैं खुद इसे शिक्षा दूंगा। मैं न्याय का देवता यमराज हनुमान को वरदान देता हूँ कि ये हमेशा स्वस्थ और निरोगी रहेगा। इसका कभी कोई वध नहीं कर पाएगा। मैं देवराज इंद्र बालक हनुमान को वरदान देता हूँ कि ये बालक संसार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा। मेरे वज्र का भी इस पर कोई असर नहीं होगा। मैं जल देवता बाल हनुमान को वरदान देता हूँ कि जल कभी हनुमान को डुबो नहीं पाएगा। मैं कुबेर बाल हनुमान को अपनी परम शक्तिशाली गदा देता हूँ, जिसके बल पर इसे कोई भी युद्ध में हरा नहीं पाएगा। मैं विश्वकर्मा
हनुमान को वरदान देता हूँ कि मेरे बनाए हुए जितने भी शस्त्र हैं वो सब हनुमान पर बेअसर रहेंगे। वो हर युद्ध जीतेगा। मैं ब्रह्मदेव हनुमान को वरदान देता हूँ कि इसकी भक्ति भी प्रभावी होगी और शक्ति भी। ये इच्छा और जरूरत के अनुसार रूप, रंग, आकार बदल सकेगा। जहां चाहेगा वहां तेजी से पहुंच जाएगा। इस पर ब्रह्मास्त्र का भी कोई असर नहीं होगा। इस तरह सभी देवताओं ने बालक हनुमान को कोई न कोई वरदान दिया, जिससे पवन देव का क्रोध शांत हुआ। मगर इस घटना के कारण एक और बात हुई। हनुमान जी बहुत कम उम्र में ही बहुत शक्तिशाली हो गए, जबकि अभी उन्हें शक्तियों को संभालना नहीं आया था। हाँ, तो क्या उन्होंने शक्तियों का कोई गलत प्रयोग किया? गलत नहीं कह सकते, वो तो बाल सुलभ शरारतें ही करते थे। मगर उनकी शक्तियों की वजह से छोटी छोटी शरारतें भी बड़ी हो जाती थी और दूसरों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देती थी। हाँ, जैसे कभी छोटा सा रूप लेकर जंगल में जाकर छिप जाते, कभी आकार बड़ा कर लोगों को डरा देते। खासकर उन्हें ध्यान में आंखें बंद कर बैठे हुए तपस्वियों, योगियों को तंग करने में बड़ा मजा आता। किसी को ऊपर हवा में उठा देते तो किसी को पेड़ पर बिठा देते। कभी तेज हवा चलाकर उनका ध्यान भंग कर देते तो कभी सामान गायब कर देते। इसी कारण एक बार एक ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया। ओ शैतान बालक, तुमने यहाँ सबकी नाक में दम किया हुआ है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अपनी सारी शक्तियों को इसी क्षण भूल जाओ, ताकि फिर किसी को ना सता सको। ये खबर जब केसरी राज और माता अंजनी को पता चली तो वो ऋषि के पास जाकर उनसे माफी मांगने लगे। हे ऋषिवर, बालक मारुति से जो कुछ हुआ है अनजाने में हुआ, उसके लिए उसे इतना कठोर दंड ना दे। ठीक है माता, मैं श्राप वापस तो नहीं ले सकता, मगर उसका असर जरूर कम कर सकता हूँ। ये बालक वैसे तो अपनी शक्तियों को भूला रहेगा, लेकिन जब इसे शक्तियों की जरूरत होगी तब किसी के याद दिलाने पर इसे उनकी याद आएगी और ये उनका उपयोग कर सकेगा। साथ ही इसमें हमेशा इतनी सद्बुद्धि रहेगी कि ये कभी भी शक्तियों का गलत उपयोग नहीं करेगा। इसके बाद बाल हनुमान जी ने फिर कभी किसी को तंग नहीं किया। हनुमान जी की स्कूलिंग यानी शिक्षा वगैरह कहाँ हुई, कैसे हुई, क्या इसकी भी कोई कहानी है? जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हनुमान जी को सूर्य देव ने वरदान दिया था कि जरूरत पड़ने पर वो हनुमान को खुद शिक्षा देंगे। तो बस थोड़ा बड़ा होने पर हनुमान सूर्य देव के पास पहुंच गए शिक्षा लेने। लेकिन उनको आता देख सूर्य देव घबरा गए। जो बचपन में इतना शक्तिशाली था कि मुझे निगल लिया था, वो देवताओं की शक्तियां मिलने के बाद कितना शक्तिशाली हो गया होगा। ये बुद्धि से भी चतुर है, मैं इसे गुरु बनकर क्या सिखाऊंगा? ऐसा सोचकर सूर्यदेव हनुमान जी को शिक्षा न देने के लिए बहाने बनाने लगे। हे केसरी नंदन, मैं तुम्हें विद्या कैसे दे सकता हूँ? मैं हमेशा तेज गति से चलता रहता हूँ, एक पल के लिए भी नहीं ठहरता। आप इसकी चिंता ना करें गुरुदेव, मैं आपकी गति से आपके साथ साथ चलूंगा। मगर मेरे साथ चलकर भी तुम शिक्षा कैसे पाओगे? अगर तुम मेरे पीछे पीछे चलोगे तो मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगा, और अगर तुम मेरे आगे चलोगे तो तुम मुझे नहीं देख पाओगे, और साथ साथ चलकर भी शिक्षा संभव नहीं। गुरु और शिष्य को तो आमने सामने होना चाहिए, तभी ज्ञान का लेन देन हो सकता है। अगर यही कारण है तो कोई समस्या नहीं है गुरुदेव, मैं आपके सामने चलूंगा, मगर उल्टा, यानी मेरा मुंह आपके सामने ही होगा। इस तरह हम आमने सामने रहेंगे और आप मुझे शिक्षा दे सकेंगे। हनुमान जी की इस बात के आगे सूर्यदेव ने हार मान ली और उन्हें शास्त्रों और धर्म की शिक्षा दी। यानी इरादों के बड़े पक्के थे बजरंगबली, हाँ? जो इरादों में पक्का होता है वही अपनी मंजिल पाता है।
ऐसा एक भी काम नहीं जिसे करने की बजरंग बली ने सोची हो और वो ना कर पाए हो। खैर, सूर्यदेव को अपना गुरु मानकर हनुमान जी ने पूरे मन से शिक्षा प्राप्त की, जिस कारण उनको न सिर्फ ज्ञान मिला बल्कि उन्होंने अनुशासन, आत्मनियंत्रण, संयम, ध्यान, विनम्रता जैसे गुण भी सीखे, जिसकी वजह से उन्हें कभी अपनी शक्तियों पर न अहंकार हुआ, न ही उन्होंने उनका कभी भी गलत फायदा उठाया। तब भी नहीं जब उन्हें बाली ने युद्ध के लिए ललकारा था। यह भी एक मजेदार कहानी है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम